डॉपलगैंगर एक रहस्यमयी पैरानॉर्मल एंटिटी जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। माना जाता है कुछ लोगों का एक रेप्लिका होता है जो दिखने में ठीक उनके ही जैसा होता है, लेकिन ये एंटिटी इविल भी हो सकती है जो कभी किसी की मौत से पहले उसके संपर्क में आती है तो कभी उस व्यक्ति की जगह लेने की कोशिश करती है। रोमन मैथोलॉजी में डॉपलगैंगर शब्द का मतलब सेम मैन होता है, यानी वो जो दिखने में हूबहू किसी खास व्यक्ति के जैसा ही हो। इतिहास में हमें ऐसे कई रियल अकाउंट्स मिलते हैं जिनमें किसी व्यक्ति का सामना अपने ही डॉपलगैंगर से हुआ है। आज के एपिसोड में हम 5 ऐसे ही पैरानॉर्मल इवेंट्स के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों का सामना अपने डॉपलगैंगर से हुआ है उनमें से एक पर्सी बिश शैली हैं। 19th सेंचुरी के जाने माने रोमांटिक इंग्लिश पोएट 1818 में शैली अपनी पत्नी मैरी के साथ इटली में शिफ्ट हुए। मैरी ने काफी मशहूर गॉथिक नॉवल फ्रैंकस्टीन लिखी थी। इटली में बिताए वर्षों में ये दोनों लैरिकी के एक विला में रहते थे जो बे ऑफ स्पेजिया के करीब था। इस घर में शिफ्ट होते ही शैली को अजीबोगरीब विजन्स आने लगे थे। जून 23, 1822 से उन्होंने अपने विजन्स अपनी वाइफ मैरी को बताना शुरू कर दिया था। इन विजन्स के बारे में मैरी अपने दोस्तों को पत्र के जरिए बताती थी। पत्र में लिखा था, शैली को छत पर एक व्यक्ति घूमते हुए दिखाई देता था जो हूबहू उनकी ही तरह होता था। शैली का दावा था कि वो उनका डॉपलगैंगर है। जब शैली उसके करीब गए तो उसने शैली से बात भी की। उसने शैली से सवाल किया कि वो अपनी जिंदगी से कब तक संतुष्ट रह सकते हैं। ऐसा शैली के साथ पहली बार नहीं हो रहा था। जब वो 29 साल के थे तब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उस समय भी उन्हें अपना डॉपलगैंगर नजर आता था। लोगों ने तो आसानी से इसे बीमारी की वजह से होने वाले हेलुसिनेशंस का नाम दे दिया था, लेकिन शैली वो अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने उनका डॉपलगैंगर देखा था। जब शैली टाउन से बाहर काम में व्यस्त थी तब मैरी ने खुद अपने हस्बैंड को एक बार पत्र लिखकर जानकारी दी। मैरी अपने घर की खिड़की में खड़ी हुई थी और उन्होंने शैली को पास से गुजरते हुए देखा। इतना ही नहीं, उनके अच्छे मित्र और पड़ोसी जेन ने भी शैली को जाते हुए देखा था। जिस दिशा में वो जा रहे थे वहां 30 फुट ऊंची एक दीवार थी जिसे पार करना असंभव था। उन्हें बाहर जाने के लिए वापस खिड़की के सामने से गुजरना पड़ता, लेकिन मैरी और जेन हैरान थे क्योंकि शैली वापस आए ही नहीं, जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। जैसे ही ये जानकारी शैली को पत्र के जरिए मिली, उसके कुछ ही दिनों के बाद शैली एक शिप में ला स्पेजिया में सेल करते हुए अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तूफान की वजह से जहाज डूबा और उनकी मौत हो गई। 10 दिन के बाद शैली की बॉडी बीच पर आई जिसका अंतिम संस्कार किया गया। क्या शैली का डॉपलगैंगर उनके आने वाली मौत का संदेश लेकर आया था? दोस्तों, डॉपलगैंगर्स के वो किस्से ज्यादा दिलचस्प होते हैं जिनमें दूसरे लोगों को किसी व्यक्ति का डॉपलगैंगर नजर आता हो। कुछ किस्से ऐसे भी हैं जहां जिस व्यक्ति का डुप्लीकेट डॉपलगैंगर होता है उसे ही वो नजर नहीं आता बल्कि दूसरों को नजर आता है। जैसे कि यो 1845 में हुआ एक मशहूर किस्सा। एमिली सैगी एक 32 वर्षीय महिला थी जिन्होंने लातविया के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। स्टाफ मेंबर्स उनके अच्छे दोस्त बन गए थे और काफी समय तक कुछ भी अजीब नहीं घट रहा था, लेकिन जल्द ही स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसा नोटिस करना शुरू कर दिया जिसे जानकर पूरा स्कूल हिल गया था। बच्चों की माने तो स्कूल में एक नहीं बल्कि 2 एमिली सागी थीं। पहली घटना तब घटी जब एमिली बच्चों को पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड में लिख रही थीं। तभी उनके पीछे एक और एमिली मैनिफेस्ट हुई और ठीक वैसा ही बर्ताव करने लगी जैसे एमिली कर रही थीं।
इस दूसरी एमिली को सभी बच्चों ने अपनी आंखों से देखा था। कुछ दिन बाद रात के समय जब सभी लोग डिनर कर रहे थे, तब फिर एक बार एमिली की डुप्लीकेट मैनिफेस्ट हुई और उन्हीं की तरह बर्ताव करने लगी थी। इसके बाद ये घटनाएं बढ़ती चली गईं। एक बार गर्मी के दिन एमिली 42 बच्चों को सिलाई सिखाने के लिए स्विमिंग क्लासेस दे रही थी, लेकिन ठीक उसी समय वो बाकी बच्चियों के साथ ग्राउंड में भी खेल रही थी। ग्राउंड में मौजूद एमिली बच्चों को अजीब तरह से देख रही थी, जिसे देखकर वो सभी काफी डर गए थे। एमिली के केस में एक खास बात थी, एमिली की डॉपलगैंगर उन्हें खुद कभी नजर नहीं आती थी। इसे बच्चों का प्रैंक भी माना जाने लगा था, लेकिन सारे स्कूल के बच्चों ने एमिली के डॉपलगैंगर को देखने का दावा किया था। यहाँ तक कि इसमें सभी टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स भी शामिल थे। स्टूडेंट्स ने नोटिस किया था कि जैसे ही एमिली का डुप्लीकेट मैनिफेस्ट होता है, उनका शरीर एकदम पेल हो जाता है और उनके मूवमेंट्स भी काफी थके हुए हो जाते हैं, जैसे कि उन्हीं की ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके वो डॉपलगैंगर मैनिफेस्ट होती है। एमिली को जल्द स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि एमिली की डॉपलगैंगर की वजह से बच्चों को काफी डर लगने लगा था। इसके बाद अगले 16 सालों के दौरान एमिली ने 18 स्कूलों में नौकरी की थी और हर स्कूल से उन्हें इसी वजह से निकाला गया था। एमिली के ट्विन स्पिरिट को देखने वालों में से कुछ का मानना था कि डॉपलगैंगर्स शायद किसी दूसरे डायमेंशन से आए हमारे ही अल्टरनेट वर्जन होते हैं, जो मैट्रिक्स में हुई किसी ग्लिच की वजह से मैनिफेस्ट होते हैं, क्योंकि कई केसेस में ये मैनिफेस्टेशन हार्मलेस भी रहे हैं। (1905) में सर फ्रेडरिक कार्न राश नाम के व्यक्ति दरअसल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उस दौरान उन्हें इन्फ्लुएंजा हुआ था। बीमारी के दौरान वो बेड रेस्ट पर थे और फीवर की वजह से काम पर नहीं जा सकते थे। अब ईस्टर के पहले पार्लियामेंट्री डिबेट में सभी लोगों को पता था कि फ्रेडरिक नहीं आने वाले हैं, लेकिन सब उन्हें डिबेट में देखकर काफी हैरान थे। इस इंसिडेंट के बाद एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट सामने आया जिसके विटनेस कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे। इस घटना को उस दौरान कई न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने कवर किया था। एक आर्टिकल के अनुसार सर गिलबर्ट पाकर ने फ्रेडरिक को हाउस ऑफ कॉमन में एक अलग स्पॉट पर बैठे देखा, जहां उनकी सीट नहीं थी। पाकर उनकी तबीयत के बारे में जानते थे, इसलिए वो उन्हें ग्रीट करने उसके करीब जाकर बैठे और उनसे पूछने लगे कि वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हुए। लेकिन फ्रेडरिक ने उन्हें इस तरह अनदेखा और अनसुना कर दिया था, जैसे वहां कोई मौजूद ना हो। ये बात पाकर को काफी अजीब लगी और उन्होंने अपने काम पर ध्यान देने का फैसला किया। कुछ ही पलों बाद जब उन्होंने पलटकर फिर फ्रेडरिक को देखा, तो वो वहां से गायब हो चुके थे। पाकर ने तुरंत ही लॉबी में और बाहर सड़क पर देखना शुरू किया, लेकिन फ्रेडरिक का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने कई मेंबर्स से इसके बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी फ्रेडरिक को वहां पर नहीं देखा था। कम से कम पाकर को तो ऐसा ही लगता था। अब कुछ समय बाद सर आर्थर हीटर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फ्रेडरिक को हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे देखा था। आर्थर के अनुसार उन्होंने न केवल फ्रेडरिक को हाउस ऑफ कॉमन्स में अलग सीट में बैठे देखा था, बल्कि उन्होंने अपने पास बैठे एमपी हेनरी कैम्पबेल को भी दिखाया था कि फ्रेडरिक गलत सीट पर बैठे हैं। यहाँ तक कि हेनरी ने न्यूज़ एजेंसी से बात की कि वो लोग फ्रेडरिक की हेल्थ को लेकर झूठी खबरें क्यों चला रहे हैं, जबकि वो एकदम ठीक हैं। अब कुछ दिन बाद फ्रेडरिक के घर जाकर उनके दोस्तों ने उनसे मुलाकात की, तो पता लगा कि फ्रेडरिक अपने बेडरूम से बाहर आए ही नहीं थे। डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स ने इस बात की गवाही दी थी, लेकिन पार्लियामेंट में कम से कम 3 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने फ्रेडरिक को हाउस ऑफ कॉमन्स में देखा था। इसके बाद लोगों ने तरह तरह की थियोरीज दी, जिसमें सबसे कॉमन थियोरी ये थी कि फ्रेडरिक अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पा रहे थे। शायद इसी वजह से उनके डॉपलगैंगर ने उनकी ड्यूटी पूरी की और उनके ठीक होते ही वापस लौट गया।
दोस्तों, डॉपलगैंगर को देखने वाले सभी लोगों के साथ इस इंसिडेंट के बाद बुरे हाथ से नहीं होते, क्योंकि ऐसे कई किस्से हैं जहां डॉपलगैंगर्स की वजह से लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लोगों का मानना है कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो उस व्यक्ति को अपने डॉपलगैंगर से बात करने की या उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शायद ऐसा करने से ही वो मुसीबत में पड़ते हैं। डॉपलगैंगर्स के सबसे शुरुआती लेखों में से एक कैथरीन क्रो की 1848 की पब्लिकेशन द नाइट साइड ऑफ नेचर है। इस किताब में कैथरीन ने एक ऐसे फिनोमिनन की बात की थी जिसमें किसी व्यक्ति की स्पिरिट किसी ट्रांस या बीमारी की अवस्था में शरीर को छोड़कर बाहर निकल आती है। बाहर वो अपनी मर्जी से घूमती फिरती है और अगर चाहे तो किसी से कम्युनिकेट भी कर सकती है। उनके अनुसार ऐसा ज्यादातर तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी मौत के काफी करीब पहुंच चुका होता है। इसी बुक में कैथरीन एक केस की डिटेल्स देती हैं जिसमें इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन के साथ ऐसी घटना घटी थी। जॉन का जन्म 1572 में हुआ था। यो 1612 में वो पेरिस एम्बेसी के मेंबर बन चुकी थी। इस दौरान उनकी पत्नी इंग्लैंड में थी और उनके बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक शाम की बात है, जॉन अपने कुछ मित्रों के साथ डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद उनके मित्र कुछ समय के लिए बाहर गए। तब जॉन अकेले वहां बैठे हुए थे। कुछ मिनटों के बाद जब उनके मित्र रॉबर्ट वापस आए तो उन्होंने जॉन को एक ऑल्टर्ड स्टेट में बैठा पाया। कुछ देर बाद उन्होंने रॉबर्ट से बताया कि उनके साथ क्या घटना घटी। उन्होंने कुछ देर पहले एम्बेसी में उनकी पत्नी एन को देखा जिसने हाथ में एक बच्चे को पकड़ा हुआ था। रॉबर्ट ने उनसे कहा कि शायद उनकी तबीयत खराब होगी, इसी वजह से उन्हें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। लेकिन जॉश अपनी बात पर अडिग थे। उनके अनुसार उन्होंने एन को देखा था जिसने उनकी आंखों में देखा और अचानक गायब हो गई। जॉन को एन की चिंता सताने लगी थी और कुछ दिनों बाद उन्हें एन का पत्र मिला जिसमें एन ने उन्हें बताया था कि बच्चे को जन्म देते समय वो बहुत बड़ी समस्या से गुजरी थी। ये ठीक वही समय था जब जॉन ने एन को एम्बेसी में देखा था। तब जॉन के दोस्तों ने उनसे कहा कि तकलीफ की घड़ी में शायद उनकी पत्नी की आत्मा अपने हस्बैंड से मिलने आई होगी और तभी उन्हें एन एक बच्चे के साथ दिखाई दी। हालांकि जॉन जब अपने घर गए तो वो देखकर हैरान थी कि एन ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो वही बच्चा था जिसे जॉन ने पेरिस में देखा था। (1848) में डॉपलगैंगर्स के बारे में डिस्कस करते हुए कैथरीन का कहना था कि अपने ही ट्विन बॉडी या डॉपलगैंगर को देखना किसी बीमारी या ऑल्टर्ड स्टेट में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये घटना बहुत ही सामान्य समय में भी हो सकती है। एक रेडिट यूज़र जियो बाइट ने 2015 में उनके साथ घटी घटना शेयर की। उनका कहना था कि संडे की एक सुबह ये घटना घटी थी जब उनके अपार्टमेंट के ऊपर वाला फ्लोर एकदम खाली था और वहां एक विंडो थी जिससे उनके घर के बाहर का व्यू मिलता था। संडे की सुबह कोई उनके घर में नॉक करे, ऐसा विरले ही कभी होता था, लेकिन उस दिन कोई नॉक कर रहा था। जब उन्होंने विंडो से देखा तो वहां उनके पिता खड़े थे। वो दरवाज़ा खोलने जा रही थी कि उनकी माँ ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने सबको रूम में जाने के लिए कहा और इंस्ट्रक्शन दिया कि जब तक वो ना बुलाएं सभी लोग उसी रूम में रुकें, क्योंकि उनकी माँ अच्छी तरह जानती थी कि वो उनके पिता नहीं थे। दरअसल उनके पिता अपने बेडरूम में सो रहे थे। जब आवाज़ें सुनकर उनके पिता की नींद खुली तब भी लगातार उनका डुप्लीकेट नॉक कर रहा था। जब उन लोगों ने अंदर से ही उससे सवाल पूछे तो उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो चुपचाप अंदर आने की कोशिश में खड़ा रहा। अब पिता ने बेसबॉल बैट उठाया और सीधे उस व्यक्ति पर हमला करने गए। जैसे ही उन्होंने गेट खोला वो व्यक्ति गायब हो गया। दोस्तों, ऑनलाइन सर्च करने पर ढेरों ऐसी स्टोरीज मिलती हैं जहां लोगों ने अपने डॉपलगैंगर्स के किस्से शेयर किए हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं।
ऐसी ही एक महिला की कहानी भी है जिसने इंटरव्यू में दावा किया था कि उसकी डॉपलगैंगर दरअसल उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही थी। उसके रिश्तेदार अक्सर क्लेम करते थे कि वो उनके साथ थी, लेकिन वो उनके साथ नहीं होती थी। इसके अलावा कई बार उस महिला के हस्बैंड ने भी दावा किया कि किसी खास समय में वो उसके साथ थी, लेकिन उस समय दरअसल वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी। यहाँ तक कि एक दिन उस महिला के बच्चे ने तक दावा किया कि जब वो ऑफिस में थी उसी दौरान वो उसके रूम में आई थी और उसे लोरी सुनाकर सुलाने लगी थी। महिला ने दावा किया कि उसे छोड़कर उसके सभी रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर्स ने उसके डॉपलगैंगर को देख लिया था। उसका बच्चा कई रातों तक नाइटमेयर्स देखता रहा और फिर अंत में वो उसे छोड़कर चली गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हुई और उस फैमिली के साथ असली महिला को रिप्लेस करके रहने लग गई। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।